हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 जिसमें आज हम लोग ईवीएस का नोट्स देखने वाले हैं। तो हम लोग पार्ट 1 में जो है 10 चैप्टर के आसपास लगभग हम लोग कवर किए। तो आज हम लोग जो है उससे आगे इस वीडियो पे देखने वाले हैं। तो आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो आप लोगों को जो है प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, जो कि ईवीएस के नाम पे प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो वहाँ पे जो है फर्स्ट वीडियो इसका कराया गया, लगभग 10 चैप्टर के आसपास उसमें किया गया है। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। यदि आप लोग के प्रीवियस ईयर का सेट प्रैक्टिस किए होंगे, जैसे एग्जाम प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे जो है ईवीएस सीडीपी का जो है करवाया गया है, यदि आप लोग देखे होंगे कि उसमें किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है ईवीएस में, तो लगभग आपका जो क्लास 4 और क्लास 5 का ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। तो चलिए आज हम लोग आगे देखते हैं पार्ट 11 से, जो कि फुलवारी आपका है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है, जैसे आपका फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड आपका चमोली राइट आंसर हो जाएगा। मधुबनी क्या है, तो मधुबनी एक चित्रकला यानी कि पेंटिंग है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि इसे जो मधुबनी क्यों कहा जाता है। मधुबनी क्यों कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है, उसी के नाम पर इसे मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मधुबनी पेंटिंग किससे बनता है, मतलब कि किस सामग्री से बनाया जाता है मधुबनी पेंटिंग। तो चावल के पाउडर में रंग को मिला करके उसमें जो है मधुबनी पेंटिंग मतलब बनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि इस पेंटिंग में क्या क्या दर्शाया गया है। तो मधुबनी पेंटिंग बनाया जाता है तो उसमें किस किस चीज़ों का जो है मतलब कि अंकन किया जाता है, किस किस चीज़ का तस्वीर बनाया जाता है। तो मनुष्य हो गया, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली और अन्य कई जानवरों का तस्वीर जो है बनाया जाता है। उसके बाद है नोट में यहाँ पे दिया गया है कि इनमें जो है नील, हल्दी, फूलों, पेड़ों के रंग आदि का उपयोग किया जाता है मधुबनी पेंटिंग में। तो इस तरह से फुलवारी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद है पार्ट 12 में कैसे कैसे बदले घर। तो कैसे कैसे बदले घर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है कि गाजी खान अब कहाँ पर स्थित है। तो अब यह जो पाकिस्तान में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन है कि पहले लोग जो है कच्चे घरों में दीवारों व फर्श पर गोबर व मिट्टी का लेप क्यों करते थे। तो पहले जो है पहले के ज़माने में अक्सर देखे होंगे कि लोग जो है अपने घरों के दीवारों और फर्श पर जो है गोबर और मिट्टी का लेप मतलब कि करते थे। तो इसका कारण है कि गोबर मिलाने से जो है मिट्टी में जो है कीड़ा जो है नहीं लगता है, इसीलिए वे लोग जो है गोबर से पुताई करते थे। उसके बाद है लकड़ी की छत को दीमक से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं। तो लकड़ी के जो छत होते हैं उसे जो है दीमक से बचाने के लिए लोग जो है उस पर नीम तथा कीकर की लकड़ियाँ क्या करते हैं, बिछा देते हैं। ये उसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर पार्ट है पहाड़ों से समुद्र तक, इससे रिलेटेड कोई खास क्वेश्चन नहीं रहता। उसके बाद है पार्ट आपका 14 यानी कि बसवा का खेत। इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेलोनिका गांव जो है कहाँ स्थित है। तो कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, तो कर्नाटक। उसके बाद अगला पार्ट हम लोग देखेंगे 15 नंबर मंडी से घर तक। तो इससे भी कोई क्वेश्चन खास नहीं पूछा जाता है। बट आपका जो 16 नंबर जो है यानी कि पार्ट चू चू करती आई चिड़िया, इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। जैसे कि आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि गीजू भाई बधेका कहाँ रहते थे, तो गुजरात से। उसके बाद है नोट में यहाँ पे दिया गया कि गीजू भाई बधेका जो है बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड है, सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन रोबिन्स यानी कि किलचड़ी पक्षी अपने अंडे कहाँ देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सड़क के किनारे पत्थरों के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सड़क के किनारे पत्थरों के बीच जो है ये क्या करते हैं, अंडे देती है। कौन सी पक्षी, किलचड़ी पक्षी। उसके बाद है कोयल अंडा कहाँ देती है। तो कोयल जो है आपका अंडा जो है वो कौवा के घोंसले पे देती है। तो खुद वह जो अपना घोंसला तो बनाती नहीं है, इसीलिए वह जो है अंडे जो है कोयल मतलब कौवे के घोंसले में अंडे देती है। उसके बाद है पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं। कोई भी पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं, अंडे देने के लिए, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नोट में है जब अंडे फूट जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वह घोंसला छोड़ देते हैं। नोट पे है जब अंडे फूट जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वह पक्षी क्या करते हैं, घोंसला को छोड़ देते हैं। उसके बाद है 5 नंबर पे कौन सी पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच
मेहंदी या मेद में घोंसला बनाती है, तो पाकता पक्षी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये पक्षी जो है कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेद में यह क्या करती है, घोंसला बनाती है। कौन सी पक्षी, पाकता पक्षी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका, गौरैया और कबूतर घोंसला कहाँ बनाते हैं, तो पुराने घरों में। बसंत गौरी अंडा कहाँ देती है, इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है बसंत गौरी से। तो बसंत गौरी जो है अंडे कहाँ देती है, तो पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर। जो पेड़ का जो इस तरह से तना होता है आपका, तो इसी तनों में वह क्या करता है, गहरा छेद बना करके वह क्या करते हैं, अंडा देते हैं। कौन सी चिड़िया या पक्षी पत्तों को सीकर उनके बीच घोंसला बनाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, दर्जीन चिड़िया। यानी कि देखिए पत्तों को सीकर, सीने का काम कौन करता है, दर्जी करता है, इसीलिए उस पक्षी का नाम ही आपका क्या, दर्जीन पक्षी। उसके बाद है कौन सा पक्षी डाली पर लटका हुआ घोंसला बनाता है, तो डाली पर जो है लटका हुआ घोंसला, जो आपका शक्कर खेरा नाम का एक पक्षी होता है, वह जो है डाली पर लटका हुआ क्या करता है, घोंसला बनाता है। उसके बाद देखिए नोट पे आपका है यहाँ पे, बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उन सभी घोंसले को देखती है, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उनमें ही वह अंडे देती है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, लगातार पूछा जाता है कि बीवर पक्षी जो है अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उनमें ही वह क्या करती है, अंडे को देती है। तो इस तरह से आप लोग इसे याद रखेंगे। उसके बाद पार्ट 17 से है नंदिता मुंबई में, इससे कोई खास जो है क्वेश्चन नहीं रहता। उसके बाद आगे आपका है पार्ट 18, पौनी कहीं ज़्यादा कहीं कम। इससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे कि नालमड्डा कहाँ पे है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। उसके बाद है होलगुंडी कहाँ पे है, तो होलगुंडी आपका जो है कर्नाटक राज्य में है, इसे आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, होलगुंडी में बच्चों की पंचायत को क्या कहा जाता है, तो भीमा संघ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहा जाता है, भीमा संघ। उसके बाद है पानी की टंकी को साफ करने का कदम किसने उठाया, पानी की जो टंकी है उसको जो है साफ करने का कदम किसके द्वारा उठाया गया, तो भीमा संघ के बच्चों के द्वारा जो है उठाया गया था। उसके बाद आगे है आपका पार्ट 19 है जड़ों की जाल, यानी कि जड़ों की जाल से रिलेटेड क्वेश्चन आपका रहता है, जैसे कि बरगद की लटकी हुई शाखाएं क्या है, तो जड़ें है। बरगद की जो है लटकी हुई जो शाखाएं आप लोग देखते हैं वो एक प्रकार से क्या है, जड़ें है। ओक के पेड़ कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है सबसे ज़्यादा ओक के पेड़। उसके बाद आगे है नोट पे यहाँ पे देखिए लिखा गया है, इस पेड़ की जड़ें पेड़ की लंबाई की 30 गुना गहराई तक ज़मीन में जाती है। ओक की जो पेड़ होती है वह पेड़ की लंबाई से लगभग 30 गुना तक जो है गहराई तक ज़मीन पे जाती है, जब तक कि वे पानी तक न पहुंच जाए। उसके बाद है यह पानी पेड़ के तनों में जमा होता है। जब वह पानी तक पहुंच जाता है वह जड़ें, तो वह पानी जो है कहाँ पे जमा रहता है, तनों में जमा रहता है, और वहाँ के लोग इस तने के अंदर से पतला पाइप डालकर पानी को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो ये ओक के जो है पेड़ों की कुछ विशेषताएं हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद पार्ट 20 से है मिलकर खाए, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है कि बिहू त्यौहार जो है कहाँ मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी में से जानते भी होंगे कि बिहू के बारे में कि असम में मनाया जाता है। बिहू त्यौहार कब मनाया जाता है, तो चावल की फसल होने पर 14 से 15 जनवरी या आप लोग 1 से 2 माघ असम कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है, आप लोग इसे याद रखेंगे। उसके बाद है भेला घर किससे बनता है, तो बांस से बनाया जाता है। वैसे भी असम से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आता है तो बांस से जो है वहाँ पे घरों को बनाया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन आपका पार्ट 21 से खाना खिलाना, इससे कोई क्वेश्चन नहीं रहता है। उसके बाद दुनिया मेरे घर में, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। उसके बाद है पोचमपल्ली, तो पोचमपल्ली से भी क्वेश्चन रहता है कि मुख्तारपुर गांव कहाँ पर है, तो मुख्तारपुर गांव आपका जो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में था, अब यह जो है तेलंगाना राज्य में है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है, तो तेलंगाना में है। उसके बाद है यहाँ के पारंपरिक व्यवसाय क्या क्या है, तो कारपेट, खिलौने, इत्र आदि बनाते हैं। तो यहाँ पे जो है मुख्तार गांव के जो है लोगों के द्वारा जो व्यवसाय है, तो यहाँ पे कारपेट बनाना, खिलौना बनाना और इत्र बनाना ETC और भी बहुत सारे चीज़ है। उसके बाद है पार्ट 24 में पूरे देश की बात।
पार्ट का नाम है आपका क्या, पूरे देश की बात। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जैसे आपका पूछा जाता है कि अबू धाबी कहाँ पर है, तो यूएई में है। यूएई का फुल फॉर्म यूनाइटेड अरब अमीरात हो जाता है। यूएई की राजधानी भी पूछा जाता है कि राजधानी कहाँ है, तो अबू धाबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि अबू धाबी की मुद्रा क्या है, तो अबू धाबी की मुद्रा भी आप लोग याद रखेंगे दिरहम हो जाएगा। उसके बाद है चिटप्पन किसे कहते हैं, तो चाचा को जो हम मलयालम भाषा में क्या कहा जाता है, चिटप्पन कहा जाता है। उसके बाद है कुजम्मा जो है किसे कहते हैं, तो मलयालम भाषा में चाची को कुजम्मा और चाचा को क्या कहा जाता है, चिटप्पन। केरल में कौन कौन से फलों के पेड़ है, तो केरल में जो है किस प्रकार के पेड़ जो है पाए जाते हैं, जैसे नारियल हुआ, केला, जैक फ्रूट, पपीता, बेटेल नट आदि, मतलब कि इस तरह के पेड़ जो है आपको केरल में मिल जाएंगे। केरल के मुख्य मसाले क्या है, तो केरल में जो है मसाले के तौर पे आपको मिलेगा तेज़पत्ता, इलायची, काली मिर्च आदि। उसके बाद है अबू धाबी में सर्वाधिक पेड़ कौन से है, तो खजूर के पेड़ जो है अबू धाबी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर नए हैं, फर्स्ट बार यदि देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इस तरह का वीडियो को बनाने में, सारे क्वेश्चन का कलेक्शन करने में मेहनत लगा है। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंडों को शेयर भी कीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग जो है फौजी वहीदा, जो कि आपका जो है पार्ट 26 है, तो इससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप लोग के प्रीवियस ईयर का सेट प्रैक्टिस लगाए होंगे तो आप लोगों को आइडिया आ गया होगा कि क्लास 4th का जो है ईवीएस से जो है कितना ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म जो है कौन है, तो यहाँ पे में गलत से टाइपिंग है, तो यह कौन है, तो भारतीय नौसेना में डॉक्टर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है पहली महिला जिन्होंने परेड का नेतृत्व किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वहीदा प्रिज्म। तो वहीदा प्रिज्म जो है पहली महिला ने जो है जो कि परेड में क्या किया, नेतृत्व किया है। तो इससे क्वेश्चन आता है कि वहीदा प्रिज्म जो है कहाँ से है, तो थन्ना मंडी गाँव से है। तो थन्ना मंडी गाँव से आपका राइट आंसर हो जाएगा। और फिर पूछा जाता है कि थन्ना मंडी गांव जो है कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वहीदा प्रिज्म जो है जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िला यानी कि थन्ना मंडी गांव से है। तो परेड के कितने निर्देश यानी कि कमांड होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36। तो परेड में टोटल कितने निर्देश होते हैं, 36 होते हैं। उसके बाद है पार्ट 27 में कोशिका हुई कामयाब, तो इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन रहता है कि तिब्बतन भाषा लद्दाख में बोली जाती है, उसे क्या कहते हैं। तिब्बतन भाषा मतलब लद्दाख में कौन सी भाषा बोली जाती है, तिब्बतन, तो उसे क्या कहा जाता है, भूती कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूती। भूती भाषा में माँ को क्या कहते हैं, अम्मा ले। तो भूती भाषा में माँ को क्या कहा जाता है, अम्मा ले, और पापा को आवा ले। पापा को क्या कहा जाता है, यानी कि पिता को आवा ले कहा जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ लद्दाख में उसी को एक बार फिर से दिया गया, माँ को अम्मा ले, पिता को आवा ले और बाबा को मेमे ले। तो इस तरह का जो है वहाँ पे मतलब कि बोला जाता है लद्दाख में। उसके बाद नोट में है लद्दाख के जो है, लद्दाख को जो है ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। इस तरह से हम लोग जो है ईवीएस के टोटल हम लोग चैप्टर को कवर कर चुके हैं क्लास 4th का। तो पार्ट 1 यदि आप लोग नहीं देखे तो पार्ट 1 भी आप लोग देख ले। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।